नमस्कार साथियों। आज 27 मार्च और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए है महत्वपूर्ण। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना किसने की है? चार ऑप्शन है। पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा शिक्षा मंत्रालय और चौथा है विधि मंत्रालय। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के लिए टास्क फोर्स का स्थापना की है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में डाक विभाग ने किसके संबंध में डाक टिकट जारी किया है? चार ऑप्शन है। सरदार पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है माता कर्मा। माता कर्मा ने भगवान कृष्ण की देखभाल की थी और इन्हीं के लिए डाक टिकट जारी किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता है? सुनील कुमार, सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, रवि दहिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुनील कुमार। हमारे सामने ये दो से एक जैसे ऑप्शंस है, ये दोनों ही भारतीय पहलवान है, ये जबकि पूरे ही चारों ही भारतीय पहलवान है। इनमें ये जो सुशील कुमार है, इन्होंने ओलंपिक में भी मेडल जीता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ये सुनील है, ये सुशील है। अगला प्रश्न साथियों, S&P ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के विकास दर को घटाकर कितना कर दिया है? सही जवाब है 6.4%। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस तमिल अभिनेता और निर्देशक का निधन हो गया है? चार ऑप्शन है, चारों ही तमिल निर्देशक और अभिनेताएं हैं। इसमें पहला ऑप्शन है मनोज भारतीराजा, दूसरा थंगर बाचन, तीसरा के बालचंद्रन और चौथा है आरजे बालाजी। तो इसका सही जवाब होगा हाल ही में मनोज भारतीराजा का निधन हो गया है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस पूर्व कैबिनेट सचिव को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है। राजीव गौबा, NR पिल्लई, विष्णु सहाय, यशवंत नारायण सुखथनकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजीव गौबा। अगला प्रश्न साथियों, निजी क्षेत्र कोलेबोरेशन फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चार ऑप्शन है, कोच्चि, मुंबई, बेंगलोर और अमरावती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई। अगला प्रश्न साथियों, अमेरिका की संसद ने किस देश के आर्मी चीफ पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल पेश किया है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान। तो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने के लिए, ट्रैवल बैन लगाने के लिए बिल पेश किया है। अगला प्रश्न साथियों, सिंगापुर मैरीटाइम वीक 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? चार ऑप्शन है। सर्बानंद सोनोवाल, अश्वनी वैष्णव, नितिन गडकरी, HD रामास्वामी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न साथियों, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? चार ऑप्शन है। कनाडा, सिंगापुर, वेनेजुएला और स्पेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन बना है? चार ऑप्शन है। चीन, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, भारत। भारत वर्तमान में अब इस वक्त की सिचुएशन में भारत नंबर 1 दुग्ध उत्पादक देश है। अगला प्रश्न साथियों, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है। PS रमन, नमन ओझा, प्रवीण तांबे, S श्रीसंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, PS रमन। पुस्तक का नाम है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। इस पुस्तक का विमोचन भारतीय पूर्व कप्तान और क्रिकेटर MS धोनी ने इसका विमोचन किया है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस युद्धपोत का जलावतरण किया है? चार ऑप्शन है। वाक्सीर, विक्रांत, तवस्या, INS गिरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाल ही में
तवस्या, भारतीय नौसेना ने युद्धपोत तवस्या का जलावतरण किया है। अगला प्रश्न साथियों, अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 26 मार्च। साथियों हमारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज यहीं तक थे। हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए हैं। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। भास्कर कोचिंग नाम से हमारा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में।